गाइस वीडियो स्किप मत करना, बहुत ही बुरी तरह चेकिंग हो रही है एयरपोर्ट पे। कोई भी एयरपोर्ट पे आप प्लीज कुछ भी सामान किसी का ना लेके आए। देख लो वो सफेद डब्बे में क्या रखा हुआ है, और कुछ लोग बोलते हैं यार नहीं मैं लेके आया हूँ। भाई किस्मत का खेल है, तुम्हारा निकल गया तो निकल गया, सब लोग। तो आपने बिल्कुल सच पढ़ा है कि बैग में कुछ ऐसा सामान निकला, इनके वजह से, इस सामान के वजह से इनको जेल जाना पड़ा। ये हंसी खुशी जा रहे थे फॉरेन कंट्री काम करने के लिए, लेकिन इनको अचानक पता चलता है कि हमारे बैग में ये है, क्योंकि उनको कानून की जानकारी नहीं थी। ये इनका कहना है। जब इनको पकड़ा गया, इनसे पूछताछ किया गया तो बोल रहा था कि हमें इसकी जानकारी नहीं है। तो 3 इम्पोर्टेंट अपडेट सामने आ रही है। तीनों अपडेट के ऊपर आपसे बात करने वाला हूँ। 2-3 मिनट का वीडियो है, लास्ट तक ज़रूर देखना ताकि आपको पूरी जानकारी मिले। तो चलिए स्टार्ट करता हूँ, बताता हूँ अपडेट के बारे में। तो पहला जो अपडेट है, जो लोग यूएई दुबई में रहते हैं उनके लिए एक बहुत बड़ी खबर है, क्योंकि 35 लाख भारतीय दुबई में काम करते हैं। घूमने जाते हैं वो तो अलग है, लेकिन वहाँ पे दुनिया में सबसे ज़्यादा जो काम करते हैं प्रवासी इंडियन, वो दुबई के अंदर काम करते हैं और वहाँ से ही सबसे ज़्यादा पैसे भेजते हैं। तो उनके लिए एक बहुत बड़ी अपडेट है, क्योंकि अगर आप यूएई के अंदर, यूएई में 7 स्टेट है, आप अबू धाबी है, अजमान है, रास अल खैमा है, फुजेरा है, शारजा है, इस तरह का 7 स्टेट है। उसी तरह एक स्टेट दुबई भी है। तो अगर वहाँ पे आप रह रहे हो, दुबई नाम फेमस इसलिए लोग दुबई दुबई बोलते हैं, लेकिन दुबई एक शहर है, एक देश नहीं है। देश यूएई, यूनाइटेड अरब इमारात देश का नाम है। तो आप अगर वहाँ पे रह रहे हो और अलीगल हो गए हो, आपका वीज़ा एक्सपायर हो गया, आपके ऊपर ज़्यादा जुर्माना हो गया है, या फिर आपका वर्क वीज़ा था और आप दूसरी कंपनी में काम कर रहे थे, दूसरी कंपनी में जाकर आप भाग कर काम करने लगे विदाउट, वहाँ पे लोकल भाषा में खल्ली बल्ली बोलते हैं। अगर वहाँ पे आप खल्ली बल्ली हो गए हो, आप विदाउट वीज़ा के वहाँ पे रह रहे हो, आपको बहुत ज़्यादा जुर्माना हो गया है, तो गवर्नमेंट आपको चांस दिया है, आप वहाँ से या तो अपने कंट्री वापस आ सकते हो बिना फ़ाइन भरे, बिना जुर्माना दिए, क्योंकि 2 महीना का टाइम दिया। 2 सितंबर से ये 2 महीना का टाइम रहेगा, उस बीच में आप अपने कंट्री वापस आ सकते हो। आपको 1 रुपये देने की ज़रूरत नहीं है। और नहीं तो अगर आपका वीज़ा दूसरी कंपनी में लग रहा है, वर्क वीज़ा, तो बिना फ़ाइन दिए, बिना जुर्माना दिए आपका वीज़ा लगता है, तो आप वहाँ पे रह सकते हो। लेकिन अगर आप इंडिया वापस आना चाहते हो तो वहाँ की गवर्नमेंट आपको एक आउट पास बना के देगी, और 14 दिन के अंदर आपको कंट्री अपना वापस आना पड़ेगा। अगर ज़्यादा दिन वहाँ पे रुकना है तो दूसरी कंपनी को ऑफ़र लेटर आपको दिखाना पड़ेगा, वो भी मोहरे का, ये कोई कंपनी का नहीं, जो मोहरे का गवर्नमेंट का ऑफ़र लेटर होता है, कॉन्ट्रैक्ट पेपर होता है, वो दिखाओगे तो आप वहाँ यूएई के अंदर रह सकते हो। दूसरा जो अपडेट है वो भी विजिट वीज़ा पे जो लोग जाते हैं, दुबई जाते हैं बेसिकली, और उनके साथ एक बहुत बड़ा घटना घटा। पहले स्क्रीनशॉट पर लगा के दिखा रहा हूँ, एक बहुत बड़ी अपडेट है। इसमें बताया गया है, क्योंकि ऐसे बहुत सारे एजेंट क्या करते हैं कि विजिट वीज़ा दे देते हैं, लोगों को पता नहीं होता है और सोचते हैं कि ये मुझे वर्क वीज़ा मिल गया, वहाँ पे जाकर मैं काम करना स्टार्ट कर दूँ। तो ऐसे ही 6 लोगों के साथ फ्रॉड का सामना हुआ। इनको विजिट वीज़ा दिया गया, वहाँ पे जो काम कराने वाले हैं, क्योंकि वहाँ पर भी गवर्नमेंट का रूल है कि कोई भी विजिट वीज़ा पे काम नहीं कर सकता है, या फिर अगर कोई काम करता है, पकड़ाता है, तो कंपनी के ऊपर भी जुर्माना लगेगा, और जो काम करेगा उसको भी वहाँ से डिपोर्ट कर दिया जाएगा, उसको भी जेल में डाल दिया जाएगा। तो अगर कोई भी आपको विजिट वीज़ा दे रहा है और बोल रहा है यूएई के अंदर जाके आप काम करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है और वहाँ पे आप अच्छे से रह सकते हो, तो आपको बिल्कुल वहाँ पे काम नहीं करना है। क्योंकि 6 लोगों के साथ इस तरह का घटना घटा। 6 महीना वो काम भी किए हैं और उनको कोई सैलरी भी नहीं दिया गया। वो कानूनी तौर पे कुछ कर भी नहीं सकते हैं, क्योंकि कानून के पास जाएंगे तो उल्टा वो फंसेंगे, क्योंकि विजिट वीज़ा पे काम करना अलीगल है। तो किसी भी कंट्री में विजिट वीज़ा पे काम करना अलीगल है। तो मेरा मानना है, कहीं भी आप अगर फॉरेन कंट्री में जा रहे हो तो डायरेक्ट वर्क वीज़ा पे जाओ। विजिट वीज़ा पे जाओगे तो फिर आप मुश्किल में पड़ोगे। नहीं तो विजिट में जाने का मतलब सिर्फ घूमने जा रहे हो तो नो प्रॉब्लम, ठीक है। लास्ट जो सबसे इम्पोर्टेंट अपडेट है, आपने बिल्कुल सच पढ़ा है, क्योंकि मैं भी जैसी न्यूज़ ऑलरेडी मैं बहुत वीडियो में बता चुका हूँ। आप भी बोलोगे कि एक ही बात को मैं दोहराते रहता हूँ, लेकिन ऐसा ही घटना घटा, इसलिए मैं ये वीडियो शेयर कर रहा हूँ कि ये शख्स जो यूपी का एक बस्ती ज़िला का एक शख्स था, और ये बेसिकली दुबई से 2 साल बाद अपने घर वापस आया। फिर छुट्टी काटने के बाद ये फिर फ़ौरन अपने वहाँ दुबई फिर जाने लगा। तो इनके जानने वाले, पहचानने वाले बहुत सारे लोग, जो गांव के लोग थे और रहते थे साथ में, तो उनके लिए कुछ सामान लेकर, क्योंकि फ़ॉरेन कंट्री में जो रहते हैं वो चाहता है कि अपने वतन से कुछ ना कुछ हमारे सामान लेकर आए। तो ऐसे ही एक शख्स ने, एक जो शख्स की जो वाइफ़ थी, वो सामान दिया और कुछ प्लास्टिक में बांध कर दिया। इन्होंने चेक नहीं किया। जब एयरपोर्ट में स्कैनिंग हुआ
तो पता चला कि इसमें कम से कम ½ kg तंबाकू था, बहुत सारा गुटखा का पैकेट था। जब वहाँ पे ऑफिसर इनसे पूछता है कि ये सामान किसका, तो ये बोलता है कि हमारा नहीं है। पुलिस इनको थोड़ा टाइम के लिए गिरफ्तार भी करती है, बाद में छोड़ती है, लेकिन वार्निंग दे के छोड़ती है। तो इसका कहने का मतलब है कोई भी सामान अगर आपको दे रहा है तो पहले उसे अच्छी तरीके से चेक कर लें, नहीं तो आपके साथ बड़ा धोखा हो सकता है और आपको एयरपोर्ट पे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम का सामना करना पड़ सकता है और आपकी गिरफ्तारी भी हो सकती है। इसलिए सजेशन के तौर पे ये मैं वीडियो बनाकर आपको बताया।